नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहते हैं 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्य काल 1900 से अब तक। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजप्पन काल आदि नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी है। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक माना जा सकता है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ: आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रामाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का भाव, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक: हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, गणपति चंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ग्रियर्सन ने संधि काल, चारण काल। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: दलपति विजय, खुमान रासो, चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ब्रज भाषा में रचित। नरपतिनाल, बीसलदेव रासो, जगनिक, परमाल रासो, आलाखंड भी कहते हैं इसे, सारंगधर, हमीर रासो, नरसिंह भाट, विजयपाल रासो, विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, सरहप्पा, दोहा कोश, स्वयंभू, पयमचरियु, रिटनेमचरियु, अरिष्टनेमी चरित। केदार भट्ट या भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, विजय चैन सूरी, रेवंत गिरी रास, जिन धर्म सूरी, स्थूलभद्र रास। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों के अनुसार गारसा दातासी ने राजसूय शब्द से मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस शब्द से, हर प्रसाद शास्त्री राजयश, रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो, गणपति चंद्रगुप्त रासक, रास, रासा, रासु, रासो, माता प्रसाद गुप्त रासक, दशरथ शर्मा रासक, नरोत्तम स्वामी रासक। आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ: जो जिन शासन भाषियों, देवसेन श्रावकाचार्य से, पंडिल सत बखानी, सरहप्पा, जहीं मन पवन न संचरई, सरहप्पा, घोर अघारे चंद्रमणि, सरहप्पा, का तरवर पंच विडाल, लुइप्पा, भाव न होय अभाव न जाय, लुइप्पा, सहजे दर कर वारुणी साध विरूपा, एकण किंजय मंत्रण तंत्र कड़प्पा, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, पिय संगति की निद्दड़ी हेमचंद्र। गंगा जमुना माजे बहे रे नाई डोम्बी पा, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कड़प्पा,
जिम्मी लौंड बिलज्जई पाणी कड़प्पा देसिल वैना सब जन मिठा विद्यापति हिंदू बोले दूरे निकार विद्यापति मनऊ कला ससवान कला 1600 बंधित पृथ्वीराज रासो बजी घोर निशान रन चौहान पृथ्वीराज रासो 12 वर्ष लेके उपजिए जगनिक एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो की पहेली गोरी सोवे सेज पर अमीर खुसरो मेरो जोबना नवेलरा अमीर खुसरो जे हाल मिस्किन मकुन अमीर खुसरो सरस वसंत समय विद्यापति पदावली काल कहल पिय सांझ हीरे विद्यावती पदावली से। प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार स्वयंभू इन्हें अपरांश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने पयमचर्यु जैन रामायण की रचना की। हेमचंद इन्होंने योग शास्त्र और व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन पर ग्रंथ लिखे। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी में सिद्धों बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी द्वारा रचित साहित्य है जो मुख्य रूप से बिहार से लेकर असम तक सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है जिनका उद्देश्य तंत्र साधना योग और जन भाषा अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी में उपदेश देना था। इसका केंद्र मां सुखवाद अलौकिक आनंद और ब्रह्मचारों का विरोध करना था। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं प्रथम कवि सरप्पा 769 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि और सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। सरप्पा की रचना है दोहा कोश सबरप्पा की रचनाएं चर्यापद और लुइप्पा सबसे ऊंचे सिद्ध माने जाते हैं। भाषा संध्या जिसे संध्या भी कहते हैं। सिद्धों ने अपनी साधना में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जिसे हर प्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अप्रस्तुत अस्पष्ट अर्थ वाली होती है। आंतरिक साधना देहवाद तंत्र साधना और योग पर बल दिया गया। जातिवाद वर्णभेद भारी आडंबरों कर्मकांड का पुरजोर विरोध किया गया। चर्या गीत साधना के समय गाए जाने वाले गीतों को चर्यापद या चर्या गीत कहा जाता है। अपभ्रंश साहित्य का मुख्य परिचय मुख्य रूप से 6 से 12वीं सदी के बीच मालवा गुजरात और राजस्थान में विकसित हुआ। साहित्यिक स्वरूप यह साहित्य मुख्यतः जैन धर्म तीर्थंकरों के चरित्र बौद्ध धर्म सिद्ध साहित्य और लौकिक संगारिक संदेश राशक विषयों पर आधारित है। प्रमुख भाषा शैली इसे दोहा बंध के कारण जाना जाता है जिसमें दोहा छंदों की प्रधानता है। प्रमुख कवि रचना स्वयंभू पयमचर्यु रामायण ऋट्नेमचर्यु हरिवंश पुराण पुष्यदंत महापुराण अड़ाय कुमारचर्यु जसहरचर्यु अब्दुल रहमान संदेश राशक एक महत्वपूर्ण लौकिक काव्य। जौइंदू इन्हें योगेंद्र भी कहते हैं। परमार्थ प्रकाश योगसार राम सिंह पावरदोआ धनपाल भविष्यत कहा पुष्यदंत महापुराण नायक कुमारचर्यु जसहरचर्यु। नाथ साहित्य का विकास 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच सिद्धों की भोगवादी साधना के विरोध में हुआ। गुरु गोरखनाथ इसके प्रमुख प्रणेता हैं। यह साहित्य हठ योग आत्म संयम नारी भोग का विरोध और गुरु महिमा पर केंद्रित है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है जो रहस्यवाद और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। नाथ पंथ की उत्पत्ति सिद्ध मत के वाम मार्गी पंचमाकार और भोग प्रधान साधना के विरोध में हुई थी। नाथों का उद्देश्य योग मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति शिवोपासना और नैतिक आचरण की स्थापना करना था। यद्यपि 84 सिद्धों का जिक्र है लेकिन नाथों की संख्या 9 मानी गई है जिसमें भगवान शिव आदिनाथ को आदिगुरु पंथ के प्रवर्तक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण व संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं जिनकी रचनाएं गोरखवाणी नाम से प्रसिद्ध हैं। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु जिन्हें मत्स्येंद्रनाथ विष्णु शर्मा मीननाथ भी कहते हैं। नाथों में रसायनी नागार्जुन को बोला जाता है। जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। साहित्यिक विशेषताएं हठ योग पर जोर
आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा, लोक भाषा। नेक्स्ट है हमारा भक्ति काल। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। संवत 1375 से संवत 1700 तक 14वीं से 17वीं शताब्दी। भक्ति काल उदय के संबंध में विद्वानों के मत। ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, मुक्तिबोध, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में। रामविलास शर्मा एक जाति और जनवादी आंदोलन। भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा दो भागों में विभाजित है। निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य। सगुण काव्यधारा के भी दो भाग हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य के प्रवर्तक कबीर, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य के जायसी, रामाश्रयी शाखा के तुलसीदास, कृष्णाश्रयी शाखा के सूरदास। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा हजारी प्रसाद द्विवेदी में निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, गणपत चंद्र गुप्त ने संत काव्य। निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं। ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य की कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। कबीर की रचनाएं रमैनी, रामायण, चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। शब्द का अर्थ होता है शब्द, गेय पद, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। साखी जिसका अर्थ है साक्षी। दोहा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास को। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य की रचनाएं। कबीरदास बीजक साखी शब्द रमैनी, रविदास या रैदास वाणी। नानक देव उनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं गुरु अर्जुन देव के द्वारा। दादू दयाल अंगवधु काव्य संग्रह। मलूकदास, रतन खान ज्ञानबोध, सुंदरदास सुंदर विलाप। प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस शाखा को ही प्रेम मार्ग माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कनावत, चित्ररेखा। मुल्ला दाऊद, चंदायन, कुतुबुन, मृगावती, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, कासिम शाह, हंस जवाहिर, मंझन, मधु मालती, शेख नबी, ज्ञानदीप, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, इंद्रावती। सगुण धारा काव्यधारा। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा।
रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका, कवितावली, ब्रजभाषा, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नेछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान भावुक, अग्नि परीक्षा। जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द आता है वो सब अवधी भाषा में हैं, बाकी सब ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण कृत, संस्कृत भाषा, रामानंद, राम आरती, नावादास, भक्तमाल, केशवदास, रामचंद्र का प्रबंध काव्य, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। नरहरिदास पौरुषेय रामायण, अग्रदास राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज। रचना की दृष्टि से केशव रीतकाल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, भ्रमर गीत, ब्रजभाषा, मीराबाई को गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, रसखान, प्रेम बाटका, सुजान रसखान, दान लीला, नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र, श्री भट्ट, युगल शतक, कुंभन दास, फुटकल पद। अष्टशाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, केशदास। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्थ दास, नंददास। भक्तिकाल के संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य मीमांसा दर्शन, जैमिनी, सांख्य दर्शन, पतंजलि, न्याय दर्शन, गौतम, वैशेषिक दर्शन, कणाद, चरवाक दर्शन, महावर्तस्पत्य, जैन दर्शन, पार्श्वनाथ, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, दादूपंथ, दादू दयाल। रीतिकाल, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं में आते हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला काल रमाशंकर शुक्ल, अंधकार काल त्रिलोचन। रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों को मतभेद। कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से केशव 1555 से 1700 ईस्वी, नगेंद्र रचनाकार, व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने माना है, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरण से युक्त होती है। रीति सिद्ध, रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध बिहारी हैं। रीतिबद्ध केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारी दास। रीति मुक्त कवि रसखान, शेख आलम, हिरानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। रीतकाल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार बिहारी, जयपुरा, मेर, चिंतामणि, नागपुर, केशवदास, ओरछा, भूषण, पन्ना, भिखारी दास, प्रतापगढ़, अवध, बोधा, पन्ना, कुलपति मिश्र, जयपुर, देव, बिहानी, मतीराम, बूंदी। रीतकाल के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं बिहारी सतसई, चिंतामणि, कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रसविलास,
मतीराम, ललित ललाम, रसराज, अलंकार 50 का, भिखारी दास का, निर्णय, सिंगार निर्णय, जसवंत सिंह, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपूर्व सिद्धांत, आनंद विलास भूषण, शिवराज भूषण, शिवानी शतसाल दशक, पद्माकर, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध 50, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, संग्राम सार, मोती तरंगिणी, केशव दास, रामचंद्र का, विज्ञान गीता, अध्यात्म कवि प्रिया, रसिक प्रिया, दूल्हा, कवि कुल, कंठाभरण, बोधा, विरहबागी, शिष्कनामा, घनानंद, सुजान, हित प्रबंध, वियोगी बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली, देव, प्रेम तरंग, भावविलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सेनापति, कवित्र रत्नाकर, बिहारी सस्ती के अन्य टीकाकार और टीका। बिहारी सस्ती पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। प्रथम टीका बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने लिखी थी, रवैया छंद ब्रजभाषा में। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। कृष्णलाल कवि, कृष्णलाल की टीका, सूरती मिश्र, अमर चंद्र का, लल्लूलाल, लालचंद्र का, प्रभुदयाल पांडे की टीका, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी बिहार, पदम सिंह शर्मा, सजीव निवास, आनंदी लाल शर्मा, फिरंगी सतसई फारसी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका। बिहारी लाल के समस्त दुओं की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर उनके दुओं की संख्या 713 मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ग्रंथ विषय भाव विलास रस एवं नायक का वेद वर्णन, अष्टयाम 8 पैरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन, शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति रसादि का वर्णन, देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ, सुख सागर तरंग, नगेंद्र नायिका वेद विश्वकोश माना है। 12 मास 12 महीनों का वर्णन, रामचंद्र का, राम के चरित्र पर आधारित कवि प्रिया, अलंकारों का वर्णन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।